डीजी फॉरटेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको 339 नंबर का टेक न्यूज़ बताऊंगा। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन आइकन क्लिक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल पे शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, कमेंट कीजिए। आप मुझसे सभी वेबसाइट्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं हर जगह अवेलेबल हूँ, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टम्बलर, रेडिट, ब्लॉग, हर एक जगह। तो आप जहां आपको कन्वीनियंट लगता है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एप्पल का आईफोन 12 जो है वो इंडिया में असेंबली लाइन उसका स्टार्ट हो चुका है तमिलनाडु पे, और इसे बनाएगा फॉक्सकॉन। क्योंकि आप जानते हैं फॉक्सकॉन ही एक एकलौता मैन्युफैक्चरर है जो सभी कंपनी के फोन्स के को असेंबल करता है। फॉक्सकॉम एक बड़ा फैक्ट्री है, उसमें अलग अलग कंपनी के कन्वेयर बेल्ट्स लगे रहते हैं, एक एक बेल्ट पे, जैसे एप्पल बन रहा है, Xiaomi बन रहा है, ओप्पो बन रहा है, रियलमी बन रहा है, इस टाइप का। तो अब देखना ये होगा, सब बड़े बड़े कंपनी चाइना को बॉयकॉट कर रहे हैं। अब इंडिया पे आने के बाद क्या एप्पल अपनी प्राइस डाउन करता है या नहीं? एप्पल का मैथमेटिक्स ये कहता है कि $1 इज इक्वल टू 100 इंडियन रुपीज होता है, क्योंकि जो भी मॉडल इंडिया पे लॉन्च करता है वो इसी मल्टीप्लिकेशन मेथड से वो यूज करता है। तो अब देखते हैं कि क्या वो एक्चुअल $1 इज इक्वल टू 73 रुपीज जो चलता है उस प्राइस वैल्यू पे लाता है, उसे जीएसटी डिस्काउंट मिलता है तो, या फिर वही हरकत कंटिन्यू रखता है। सैमसंग का गैलेक्सी M42 जो है ये M सीरीज का पहला 5G फोन हो सकता है, और बेसिकली ये कोई नया फोन नहीं होगा, ये गैलेक्सी A42 5G जो है उसी को रीब्रांड कर दिया जाएगा M42 5G के नाम से। एसर का एक गेमिंग लैपटॉप लॉन्च हो चुका है, इसका प्राइस है 90,000 रुपीज। इसमें आपको वही घिसा पिटा इंटेल का i5 10th जनरेशन प्रोसेसर मिलता है, और RTX वाला 3060 ग्राफिक कार्ड मिलता है। तो बेसिकली अगर आप 90,000 खर्चा कर रहे हैं तो मेरा सजेशन ये है, आपको इंटेल लेने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप AMD का Ryzen 5 लीजिए, है 5000 सीरीज वाला, या फिर 4000 सीरीज का आपको Ryzen 7 मिल जाएगा इसी प्राइस पे। इवन आप उसे 16 GB रैम, 512 GB SSD और 2080 वाले ग्राफिक कार्ड के कॉम्बिनेशन के साथ ले सकते हैं। तो 2080 जो है वो 3060 से ज़्यादा पावरफुल ग्राफिक कार्ड है। ये कॉम्बिनेशन आपको 90,000 में मिल जाएगा, तो इंटेल पे जाने की जरूरत नहीं है आपको। मोटरोला का G100 नाम का एक ग्लोबल वेरिएंट वाला फोन स्पॉट हुआ है। बेसिकली ये जो चाइना पे लॉन्च हुआ है लेनोवो ब्रांडिंग के अंतर्गत, जो आया था मोटरोला का एज एस, ये जो है वर्ल्ड का सबसे सस्ता स्नैपड्रैगन 870 वाला प्रोसेसर वाला फोन है, और इसकी प्राइस बनती है केवल 22,000 रुपए। मतलब पूरी 22,000 भी नहीं बनती है, 21,700 रुपए बनता है, जिसे मैं 22,000 बता रहा हूं। तो ये फोन अगर इंडिया में आता है या यूरोप पे, यूएस पे, अदर रीजन्स पे जाता है, और जो भी नाम होता है, इसका नाम से हमें क्या करना है, अगर ये 22-25,000 तक भी आता है ये फोन, 25,000 में आपको स्नैपड्रैगन 870 5G 6 GB रैम, 128 GB स्टोरेज, पीछे 4 कैमरा है, 64 मेगापिक्सल प्राइमरी है, और फ्रंट पे आपको 2 कैमरा दिया गया है, नॉर्मल कैमरा, वाइड एंगल, 5000 mAh की बैटरी है, 20 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, और इस टाइप के कंप्लीट पैकेज के साथ ये फोन आता है। तो ये 25,000 में भी कोई भी लॉस नहीं है, ये फोन आंख बंद करके लिया जा सकता है। सैमसंग का गैलेक्सी M12 यानी कि सैमसंग का फालतू वाला फोन लॉन्च हो चुका है। फालतू इसलिए मैंने बोला है क्योंकि इसमें आपको एक्जीनोस का 850 प्रोसेसर मिलता है, ठीक है। अब आपको इसमें 4 GB और 6 GB वाला वेरिएंट मिलता है। 4 GB आपको 11,000 में मिलेगा, 6 GB मिलेगा 13,500 रुपए में। 6,000 mAh की बैटरी है और 15 वॉट की चार्जिंग है। HD वाला डिस्प्ले दिया हुआ है, 48 मेगापिक्सल मेन कैमरा है। बस यही कहानी है। तो बेसिकली आप अगर टॉप मॉडल की बात करते हैं 13,500 रुपए में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी रिसेंटली 13,000 पे, आप 14,000 पे आपको मिल रहा है रेडमी का Note 10 मिल रहा है, जो कि एम्बुलेट डिस्प्ले के साथ आता है, फुल HD है। साथ ही साथ उस पे आपको 5,000 mAh की बैटरी, 33 वॉट की चार्जिंग और 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर मिलता है।
तो वो ज़्यादा प्लस पॉइंट है। स्नैपड्रैगन 678 प्रोसेसर है जो कि एक्जीनोस के 850 से कहीं गुना आगे परफॉर्म करेगा। तो आपको ये वो फोन लेना चाहिए अगर उस प्राइस पे लेना है। और 11,000 का अगर प्राइस ब्रैकेट आप पकड़े तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा मोटरोला का मोटो G30। ये अभी परसों ही लॉन्च हुआ है। इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर, 6000 mAh की बैटरी, HD प्लस वाला डिस्प्ले, 464 का कॉम्बिनेशन, साथ ही साथ दो मेजर एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर की अपडेट की गारंटी मिलती है, स्टॉक एंड्रॉयड मिलता है और प्री ऑन द बॉक्स एंड्रॉयड 11 के साथ ये फोन लॉन्च हुआ है। तो वो फोन एज कंपेयर ज्यादा पावरफुल है गैलेक्सी के M12 से। और अगर आपको चाइनीज ऑल्टरनेटिव चाहिए उसी प्राइस पे तो आपके पास पोको M3 अवेलेबल है जो 6 GB रैम के साथ आता है। उसी प्राइस बजट में 11,000 रुपए पे 13,000 पे आपको इवन रेडमी का Note 9 Pro मिल जा रहा है, पोको M2 Pro मिल जा रहा है, Realme 7 मिल जा रहा है, Realme 6 अवेलेबल है, Realme का Narzo 30A भी इससे डाउनग्रेड प्रोसेस पे है, Narzo 20 Pro भी मिल रहा है आपको। Realme की बात करें, मोटरोला का मैंने बता दिया है। तो बहुत सारे वैरायटीज हैं, तो इस फोन पे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सैमसंग का डिस्प्ले HD रिजोल्यूशन देता है, एक्जीनोस दिया है और घिसा पीटा प्रोसेसर के साथ चार्जिंग कैपेसिटी ज्यादा दे देने से कुछ नहीं होता है। वन प्लस 9 प्रो 9 का जो लीक आ चुका है, मतलब ऑफिशियल रेंडर इमेज आ चुका है, जो ब्लैक फोटो आप देख रहे हैं वो है वन प्लस 9 प्रो। इसमें आपको दो 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा हैसल ब्रांड की तरफ से। उसमें से आपको एक कैमरा जो है वो सोनी का रहेगा और तीसरा और चौथा चार्ट कैमरा का सेटअप आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं वन प्लस 9 की। जो ये ब्लू वाला इमेज आप देख रहे हैं ये है वन प्लस 9। दोनों ही फोन का ये लिखा है कि प्रो वाला जो मॉडल है वो स्नैपड्रैगन 888 के साथ आएगा, नॉन प्रो यानी कि सिंपल वाला मॉडल स्नैपड्रैगन 870 के साथ आएगा। और जो इनका डाउनग्रेड वेरिएंट है वन प्लस 9E 9R जो भी नाम बोला जाए, लाइटर वेरिएंट, वो आएगा स्नैपड्रैगन 690। रैम कॉम्बिनेशन सबसे छोटे की बात करें तो 464 से चालू होगा, 464 6128 तक आएगा। जो प्रो वाला जो नॉन प्रो आएगा उसमें आपको मिलेगा 6128 8128। उसके अलावा जो प्रो वाला वेरिएंट है उस पर आपको मिलेगा 8128 और 12256। इस टाइप के प्रोसेसर रैम स्टोरेज आएंगे। 4500 mAh की बैटरी रहेगी 9 वाले सीरीज पे और 66 वॉट की फास्ट चार्जिंग रहेगी। जो डाउनग्रेडेड मॉडल है उसमें आपको ज्यादा बैटरी मिलेगा 4700 mAh का और चार्जिंग कैपेसिटी को भी 30 वॉट कर दिया जाएगा। डाउनग्रेड बनाना है। जो बड़े दोनों फोन है 9 और 9 प्रो, इसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। वहीं जो नॉर्मल वाला फोन है उसमें आपको IPS LCD स्क्रीन मिल सकता है। किसी भी फोन पे आपको मेमोरी कार्ड लगाने का फीचर नहीं मिलेगा। यहां तक कि जो लोएस्ट वेरिएंट है उस पे भी शायद ही आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलेगा, अदरवाइज प्रॉपर दो सिम का ही कनेक्टिविटी आपको मिलेगा। तीनों ही फोन ऑक्सीजन OS 11 पे वर्क करेगा जो कि एंड्रॉयड 11 पे चलता है। इसके अलावा और मेजर स्पेक्स ये हैं कि जो लोअर वेरिएंट है उस पे आपको 3.5 mm जैक मिलेगा, बाकी दोनों पे आपको 3.5 mm जैक देखने को नहीं मिलेगा। तो बेसिकली यही है। अब बात करते हैं लोअर वेरिएंट की, प्राइस 25,000 आपको मिलेगी। साथ ही साथ जो वन प्लस 9 है वो जाएगा 43,000 के आसपास और जो 9 प्रो है वो जाने वाला है 54,000। नेट गियर का एक राउटर लॉन्च हुआ है। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 1.8 Gbps। ये काम करता है वाईफाई 6 नेटवर्क कनेक्टिविटी पे जो कि डुअल बैंड सपोर्ट के साथ आता है। प्राइस रखा गया है 11,700 रुपए। इसकी स्पीड को मैं जस्ट एक्सप्लेन कर देता हूं, वो ये है टोटल 1.8 GB आपको नहीं मिलेगा। इस पे से 1.2 Gbps की जो लिमिट है वो वाईफाई 5 गीगाहर्ट्ज पे या फिर बोला जाए वाईफाई 6 गीगाहर्ट्ज पे काम करेगा। और जो लोअर वेरिएंट है 2.4 गीगाहर्ट्ज, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी रहेगी 600 Mbps। ये जो राउटर है 20 डिवाइस को एक साथ टैकल कर सकता है मीमो टेक्नोलॉजी पे, यानी कि मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट टेक्नोलॉजी पे। काफी अच्छी कनेक्टिविटी रखता है ये। अगर आप गेम भी खेलते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगा। साथ ही साथ सिक्योरिटी के लिए इस पे WPA3 का भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल सपोर्ट दिया गया है जो कि WPA2 से इनहेंस्ड वेरिएंट है। सोनी का नया कैमरा सेंसर सामने आ चुका है जिसका मॉडल नंबर है IMX661। इसकी पिक्सल साइजिंग इमेज सेंसर साइज है 127.68, यानी कि आप अप्रॉक्स बोले तो 128 मेगापिक्सल का नया कैमरा सेंसर सोनी की तरफ से लॉन्च किया गया है। और सोनी ने ये क्लियर किया है कि ये
अप्रैल मंथ से शिप होना स्टार्ट होगा, यानी कि लॉन्च हो चुका है, अभी प्रोडक्शन लाइन पे है, अप्रैल महीने से ये मैन्युफैक्चरर को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब आपको वही जून जुलाई अगले 2 से 3 महीने पे किसी न किसी फोन पे ये कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे वो रेडमी लाए, पोको लाए, रियलमी लाए, सैमसंग लाए, मोटरोला लाए, कोई भी ओप्पो लाए, वीवो लाए, कोई भी कंपनी लेके आए। तो ओप्पो का फाइंड X3 आज चाइना पे लॉन्च हो चुका है। इस पे 3 फोन लॉन्च हुआ है, ओप्पो फाइंड X3 नियो, फाइंड X3 और साथ ही साथ ये भी लॉन्च हुआ है फाइंड X3 प्रो। तो सबसे पहले बात करेंगे फाइंड X3 प्रो की। इसमें 888 वाला प्रोसेसर मिलता है, क्वाड कैमरा है जिसमें से 2 कैमरा जो है वो 50-50 मेगापिक्सल का है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है और 12 GB की रैम है। जो चार्जिंग कैपेसिटी है 66 वॉट की चार्जिंग कैपेसिटी है, 4500 mAh की बैटरी है। अब बात करते हैं फाइंड X3 की। इसमें स्नैपड्रैगन 870 है और साथ ही साथ इसमें भी आपको 66 वॉट की चार्जिंग मिलती है। इस पे आपको 8 GB रैम का सपोर्ट मिलेगा और इसमें एक 50 मेगापिक्सल का कैमरा है। अब जो लाइटर वेरिएंट है यानी कि F3 नियो, फाइंड X3 नियो, उस पे आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर। बाकी जो छोटे मोटे आते हैं वही 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल इस टाइप के कॉम्बिनेशन वाले, और वो 6 GB रैम के साथ आता है। अब बात करते हैं प्राइसिंग की। तो फाइंड X3 प्रो आता है 50,000 रुपीज अगर हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो, और फाइंड X3 आता है 45,000 रुपीज और फाइंड X3 नियो आपको मिलता है 33,000 रुपीज पे। हुआवे का P50 प्रो का लीक सामने आ चुका है। इस पे आप कुछ अजीबो गरीब वाला कैमरा का सेटअप डिजाइन देख सकते हैं, काफी बड़ा सर्कल दिख रहा है कैमरा का। इस हिसाब से ये DSLR लेवल का परफॉर्मेंस दे सकता है और कंपनी का दावा है कि ये 120x का जूम सपोर्ट करता है और इस पे काफी मतलब DSLR लेवल का कैमरा मिलेगा, कंपनी ने ये टीज किया। अब देखते हैं कि क्या हमें इस पे कितनी परफॉर्मेंस मिलती है। ZTE का S सीरीज का लीक सामने आया है। आप देख सकते हैं S सीरीज में आपको 4 कैमरा मिलने वाला है, जिसमें से अगेन मेन कैमरा रहेगा सोनी का नया IMX 766 वाला 50 मेगापिक्सल साइज के साथ, और Axon 30 प्रो, ये Axon 20 प्रो का सक्सेसर वेरिएंट है। अगर आपको नहीं मालूम तो मैं बता दूं, Axon 20 प्रो जो है ये वर्ल्ड का पहला अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा वाला फोन था। वो जनरेशन 1 था, ये जनरेशन 2 आएगा। तो अब हमें ये देखना होगा कि कितनी क्लियरिटी हमें देखने को मिलती है। Xiaomi का Mi Mix 4 Pro Max, प्रो मैक्स नाम इसलिए रखा गया है, आप मी मिक्स सीरीज जानते हैं, मी मिक्स 1, 2, 3। तो ये जो सीरीज होता था ये फुल डिस्प्ले वाला सीरीज होता था, जिसमें सेल्फी कैमरा बॉटम पे दिया जाता था। और उसके बाद फिर मी मिक्स 3 जो आया उसमें स्लाइडर मैकेनिज्म आया, बहुत सारे ऐसे इनोवेशन देखने को मिला है हमें। बट अब फोल्डिंग का जमाना आ चुका है, तो कंपनी ने कहा है कि मी मिक्स 4 का प्रो मैक्स वाला जो वेरिएंट रहेगा वो फोल्डिंग डिवाइस होगा, 8 इंच का इसका डिस्प्ले रहेगा और ये 90 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज तक काम करेगा, और डिस्प्ले जो है इसको सैमसंग बना के देगा। तो देखते हैं सैमसंग से अगर कंपनी खरीद रहा है डिस्प्ले तो कितना हमें अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले मिलती है, क्योंकि फोल्डिंग डिस्प्ले बनाना अभी प्रैक्टिकली केवल सैमसंग और LG के पास ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जो फोल्डिंग डिस्प्ले बना सकते हैं। बाकी कंपनी के पास ये सप्लाई चेन नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे सभी सोशल वेबसाइट्स पे आप मुझसे फॉलो अप कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, मैं जवाब जरूर दूंगा। और अगर आपका कुछ सवाल है तो मैं आपको वीडियो भी बना के दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस